बड़ी खबर के साथ इंदौर से बड़ी खबर है। कालीचरण का विवादित बयान। फिल्म काली और उदयपुर की घटना पर दिया बयान। घटनाओं को लेकर कालीचरण ने भड़काऊ बयानबाजी की है। कालीचरण ने नेताओं को भी अपशब्द कहे हैं। गांधी जी को लेकर पहले भी कालीचरण इस तरह की बयानबाजी कर चुका है, जिसको लेकर उसे जेल भी जाना पड़ा था। और अब उदयपुर घटना को लेकर और जो फिल्म को लेकर विवाद चल रहा है उस पर भी कालीचरण का बयान सामने आया है और नेताओं के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल भी कालीचरण की तरफ से किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। तो कालीचरण की भड़काऊ बयानबाजी एक बार फिर से देखने को मिली है। कालीचरण गांधी जी पर की गई अपनी टिप्पणी को लेकर कुछ दिन पहले तक सुर्खियों में था। क्या कुछ कहा कालीचरण ने, आप सुनिए। धर्म संस्कृति का संहार होने के कारण, नाश होने के कारण ग्राम देवता, कुल देवता, पितृदेवता इत्यादियों का हिंदुओं पर कोप हो रहा है, जिसके कारण हिंदू दुखी होते जा रहा है और दुखी होगा। और अगर धर्म का अपमान ऐसे ही हिंदू सहते गया तो 12,000 साल के लिए नरक में सड़ेगा। इसलिए सभी हिंदूवादी संगठनों को मैं आह्वान करता हूं, सभी संतों महंतों को हाथ जोड़ के आह्वान करता हूं, सभी मंदिरों के पुजारियों को आह्वान करता हूं कि अपने अपने क्षेत्रों से एफआईआर दर्ज कराए, तीव्र आक्रोश व्यक्त करें धर्म के संरक्षण के लिए। अगर हम ये नहीं करते तो हम बन के बैठे हुए हैं हिंदू लोग, और ज्यादा संहार होगा। हिंदू साम्राज्य स्थापना का छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, राणा प्रताप जी महाराज का स्वप्न अधूरा रह जाएगा और हिंदुओं का नाश हो जाएगा। और इस पर अंत नहीं होगा तो हिंदुओं को 12,000 साल के लिए नरक में भी सड़ना पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं उसको लेकर यह बयान आया है कालीचरण का। मिथिलेश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मिथिलेश, कालीचरण जेल गए थे गांधी जी को टिप्पणी को लेकर, लेकिन अभी भी जो बोल हैं वो सुधरे नहीं है कालीचरण की। एक तरफ जो बयानबाजी हो रही है वो भी गलत है, लेकिन जो कालीचरण जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं उसका भी समर्थन नहीं किया जा सकता। महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में जेल जा चुके हैं और आज एक बार फिर से उन्होंने खुद को महाराज की उपाधि देते हैं और महाराज की उपाधि देने वाले कालीचरण ने खुद की सारी मर्यादाएं लांघ दी है। जो एक महाराज का सबका नाम की उपाधि देते हैं उसकी सारी मर्यादाएं लांघ दी। जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया वो एक तरीके से भड़काऊ भाषण था। हिंदू सनातन धर्म को कायर बोलते हुए उन्होंने हिंदू धर्म और राजनेताओं को अपशब्द कर डाले। वो इस प्रकार के शब्द थे कि उसे अमर्यादित, पूरी तरीके से अमर्यादित ही माना जाएगा। किसी भी संत महाराज को इस प्रकार के शब्द बिल्कुल भी शोभा नहीं देते। जिस शब्दों का उन्होंने उल्लेख किया, एक तरफ उन्होंने हिंदू सनातन धर्म की बात करते हुए जिस तरीके से हिंदू को कायर कहा, उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाते हुए अपशब्द कर डाले। एक बड़ा सवाल है कि इससे पहले भी वो महात्मा गांधी भी विवादित बयान दे चुके हैं, जेल तक जाना पड़ गया है और उसके बाद फिर से एक बार चाहे उदयपुर की घटना, अमरावती घटना और जो इस वक्त डॉक्यूमेंट्री काली फिल्म का पोस्टर, उस विवाद को लेकर प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रेस वार्ता को बुलाई थी और प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने इस प्रकार के अशोभनीय टिप्पणी शब्दों का इस्तेमाल किया। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि मैं सभी सनातन धर्म, हिंदू धर्म, मठ मंदिर के पुजारियों से आग्रह करता हूँ कि इसका आक्रोश व्यक्त करें। उस आक्रोश व्यक्त करके दिखाना बहुत जरूरी है और लगातार अपने अपने क्षेत्रों में जाके एफआईआर कराएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इसी तरीके से हिंदू धर्म अपमान सहता रहेगा तो एक दिन हिंदू धर्म का जो है सर्वनाश हो जाएगा। अभी तो हमने आज जो शुरुआत की है इसका अंत हमें देखना होगा। तो तमाम ऐसी कई सारी बातें हैं कि जो एक महाराज को शोभा नहीं देता आपको बात करते, लेकिन कालीचरण इससे पहले हमेशा विवादों में रहे, उनका बयान हमेशा विवादित रहता है। फिर से उन्होंने उदयपुर घटना और नुपुर शर्मा के बयान के बाद जो घटना लगातार देश के अलग अलग जगह पे हुई, काली माता के पोस्टर जो विवाद सामने आया उसके बाद उन्होंने तो आज बयान दिया है, वो पूरी तरीके से अभद्र टिप्पणी है। इसको लेकर किसी तरह का संज्ञान लिया गया मिथिलेश? 25 से 30 मिनट पहले आधे घंटे हुआ ही है, ये सब उनके बयान दिए हुए। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी भी इस पूरे मामलों को लेकर कई शिकायत करेंगे। तो अब ये कहेंगे कई पूरे मामले में राजनीति में शुरू हो गया। और लेकिन मैं कहूंगा कि कालीचरण जो बयान था वो पूरी उन्होंने सिर्फ हिंदू धर्म पर सवाल नहीं खड़े किए, उन्होंने कई नेताओं को भी लेकर अपशब्द कहे। उनके बयानों को अगर आप सुनेंगे तो वो किसी भी आचरण को या किसी भी महाराज की जो भाषा है वो भाषा किसी महाराज की नहीं हो सकती, किसी भी संत की नहीं हो सकती है, जिस लहजे में उन्होंने अपना बयान दिया है। मिथिलेश, लेकिन मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में इस तरह से बाबाओं के कई बयान सामने आए हैं, खासकर हिंदुओं को भड़काने के लिए जिस तरह के बयान दिए गए, ये लगातार हो रही, लेकिन किसी तरह का कोई एक्शन नहीं होता है, बयानों पर संज्ञान नहीं लिया जाता है। इसे किस तरीके से देखा जाए?
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि किसी प्रकार का एक्शन नहीं किया। जब भी बयान आते हैं खाना पूर्ति के नाम पर कार्रवाई कर दी जाती है, लेकिन जो ये मामला जो इन्होंने बयान दिया है कहीं से संज्ञान लेगा ऐसे प्रशासन और इस पर कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने न कि सिर्फ हिंदू धर्म को भड़काने का काम किया, इसके साथ उन्होंने हिंदू धर्म को कायर कहा, हिंदू धर्म को लेकर जो उन्होंने शब्द कहा पूरी तरीके से अमर्यादित है। उन्होंने अपनी सारी जो मर्यादाएं हैं उसे लांघते हुए बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि पहले तो जो धर्म है, हिंदू धर्म है, अगर वो एक नहीं होगा तो इसी तरीके से अपमान करते रहेंगे। सब अपमान की बातें वो कर रहे थे। इसी दौरान जो उनके भाषण थे वो पूरी तरीके से उग्र करने वाले थे, पूरी तरीके से भड़काऊ भाषण था उनका। और लेकिन बार बार इस बीच वो संविधान की दुआएं दे रहे थे, संवैधानिक तरीके से आक्रोश व्यक्त करने की बात कर रहे थे। लेकिन उनका अगर पूरा वक्तव्य सुना जाए, उनके पूरे बयान को सुना जाए तो पूरी तरीके से उग्रेसित करने वाला, या हमें कह सकते हैं कि उत्तेजित करने वाला पूरी तरीके से बयान है। और सिर्फ वो बयान हिंदू धर्म के पक्ष में बयान दे रहे हैं, लेकिन हिंदू धर्म पर ही आरोप लगा रहे हैं। और हिंदू धर्म के लिए उन्होंने जिस भाषा को प्रयोग किया उसे कदापि बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसे में खुद को एक संत महात्मा और महाराज कहते हैं तो महाराज हो कि इस भाषा का, जिस भाषा को उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है वो माननीय है। और संस्कारों की अगर वो बात कर रहे थे तो संस्कार पहले खुद एक कार्य ये था कि वो खुद महाराज की उपाधि लेते हैं, लोगों के बीच में संत बन के जाते हैं। और उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया, क्या एक संत को इस तरीके का भाषा का प्रयोग करना चाहिए? जो उन्होंने कहा बहुत ही अशोभनीय है, बहुत गलत बयान था उनका और पूरी तरीके से अमर्यादित था। इसके साथ उन्होंने कहा है कि आज राम मंदिर, आज तो हमारे पास राम मंदिर आ गया, आने वाले समय में मथुरा आ जाएगा, काशी आ जाएगा और 5 लाख मंदिर आ जाएगा। अगर हिंदू धर्म एक साथ हो जाएंगे तो आने वाले समय में जो हमारे 5 लाख मंदिर है वो हमारे पास होंगे 12,000 साल। इसी तरीके से हिंदुओं को नर्क में चढ़ना पड़ेगा। तो तमाम इस प्रकार के उन्होंने विवादित किए। बिल्कुल इस तरह के बयान लगातार सामने आ रहे हैं और अब देखना है कि इस पर कोई कार्रवाई होती है नहीं। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए मिथिलेश, और जानकारी देने के लिए एक बार फिर से बयान सुनवा देते हैं कालीचरण का। धर्म संस्कृति का संहार होने के कारण, नाश होने के कारण ग्राम देवता, कुल देवता, पितृदेवता इत्यादियों का हिंदुओं पर कोप हो रहा है, जिसके कारण हिंदू दुखी होते जा रहा है और दुखी होगा। और अगर धर्म का अपमान ऐसे ही हिंदू सहते गया तो 12,000 साल के लिए नरक में सड़ेगा। इसलिए सभी हिंदूवादी संगठनों को मैं आह्वान करता हूं, सभी संतों महंतों को हाथ जोड़ के आह्वान करता हूं, सभी मंदिरों के पुजारियों को आह्वान करता हूं कि अपने अपने क्षेत्रों से FIR दर्ज कराए, तीव्र आक्रोश व्यक्त करें धर्म के संरक्षण के लिए। अगर हम ये नहीं करते तो हम बन के बैठे हुए हैं हिंदू लोग, और ज्यादा संहार होगा। और हिंदू साम्राज्य स्थापना का छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, राणा प्रताप जी महाराज का स्वप्न अधूरा रह जाएगा और हिंदुओं का नाश हो जाएगा। और इस पर अंत नहीं होगा तो हिंदुओं को 12,000 साल के लिए नरक में भी सड़ना पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं है।